मेरा नाम शाहिद है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरे वालिद शहर से बाहर कपड़ों का कारोबार करते हैं, जिसकी वजह से वो महीने में सिर्फ 2 दिन ही घर आते हैं। घर में ज्यादातर वक्त में और मेरी सौतेली वालिदा फराही मौजूद होते हैं। मैं उन्हें उम्मी कहकर बुलाता हूँ। वो उम्र में मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं लगती, लेकिन उनका रवैया हमेशा संजीदा और बावकार रहता है। मेरी जिंदगी इस वक्त बदल गई थी जब मैं सिर्फ 10 साल का था और मेरी हकीकी वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। उनके जाने के बाद में और मेरे वालिद एक दूसरे के साथ होते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते थे। वक्त गुजरता गया, मगर वो खला कभी मुकम्मल तौर पर पुर ना हो सका। बिलाखिर खानदान के इसरार पर मेरे वालिद ने दूसरी शादी का फैसला किया ताकि घर में सुकून आ सके और जिंदगी मामूल पर आ जाए। चंद महीनों बाद फराह हमारी जिंदगी में आए। शुरू में सब कुछ ठीक था। वालिद कुछ वक्त घर पर गुजारने लगे, जिससे उम्मी के चेहरे पर खुशी नजर आती थी। मगर ये खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी, क्योंकि जल्द ही वालिद दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गए और घर में वही तन्हाई वापस आ गई। मैं अक्सर देखता कि उम्मी खामोश रहती हैं और किसी न किसी बात पर परेशान नजर आती है। कभी कभार ऐसा भी होता कि मैं नीचे जाता तो वो चुपचाप बैठी होती, आंखों में नमी महसूस होती। मैंने कई बार पूछा, मगर वो हमेशा बात टाल देती। इसी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं उनका सहारा बनूंगा और घर के कामों में उनकी मदद करूंगा ताकि वो खुद को तन्हा महसूस न करे। वक्त के साथ हमारे दरमियान एक एहतराम और समझ बोझ पर मबनी रिश्ता कायम हो गया। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के मामलात में भी उनका हाथ बटाने लगा। जब भी वालिद के आने का वक्त करीब होता, उम्मी के चेहरे पर खुशी आ जाती। वो घर की सफाई, खाने की तैयारी और हर चीज को बेहतरीन बनाने की कोशिश करती और मैं भी उनका साथ देता। एक दिन कॉलेज में अचानक असातिज़ा के एहतजाज की वजह से छुट्टी हो गई। मैं वक्त से पहले घर वापस आ गया। इस दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने हमारे दरमियान अजीब सी झिझक पैदा कर दी। यह सब एक गैर इरादी और गैर मुतवक्के सूरत हाल थी, जिससे हम दोनों को शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं फौरन वहां से हट गया और खुद को इस सूरत हाल से दूर करने की कोशिश की। इस वाक़ये के बाद मेरे जहन में कई तरह के ख्यालात आने लगे और मैं काफ़ी परेशान रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उम्मी का सामना कैसे करूं। शाम को जब मैं घर वापस आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद उम्मी मेरे कमरे में आए। उन्होंने निहायत संजीदगी से बात की और कहा कि जो कुछ हुआ वो एक गलत फहमी थी और हमें उसे वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। उन्होंने मुझसे वदा लिया कि मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूंगा, ख़ास तौर पर वालिद से। मैंने भी अपनी तरफ से माज़रत की और उन्हें यकीन दिलाया कि आइंदा एहतियात करूंगा। इस गुफ्तगू के बाद वक्ती तौर पर एक बोझ कम हो गया, मगर दिल के अंदर एक बेचैनी बाकी रही। अगले दिन मामूल के मुताबिक जिंदगी चलती रही। जब वालिद घर आए तो उम्मी की खुशी दीदनी थी। हम सब ने मिलकर खाना खाया और घर का माहौल वक्ती तौर पर खुशगवार हो गया। मगर इस दौरान एक और लम्हा ऐसा आया जब मैंने गैर इरादी तौर पर एक ऐसी चीज़ देख ली जिसने मेरे जहन को मज़ीद उलझा दिया। इसके बाद में और उम्मी दोनों एक दूसरे से नज़रें चुराते रहे और कोशिश करते रहे कि सब कुछ मामूल के मुताबिक रहे। 2 दिन बाद जब वालिद दोबारा अपने काम पर चले गए तो मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ था कि अब उम्मी मुझसे इस बारे में बात करेंगी। मैंने इस दिन खुद को मसरूफ रखने की बहुत कोशिश की, मगर आखिरकार शाम को घर वापस आना ही पड़ा। घर आकर मैं अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी अंदर आईं और मेरे सामने बैठ गई। इस बार उनका अंदाज पहले से ज्यादा संजीदा था। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि घर के रिश्तों की इज्जत और हुदूद को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने मुझे सख्ती से तंबीह की कि आइंदा ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी
کیونکہ اس سے نہ صرف رشتوں کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ اعتماد بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے ان کی بات کو غور سے سنا اور اپنی غلطی تسلیم کی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور میں اپنی حدود کو سمجھتے ہوئے ہی زندگی گزاروں گا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد کافی عرصے تک ہمارے درمیان فاصلہ رہا۔ ہم دونوں نے کوشش کی کہ صرف ضرورت کی حد تک ہی بات کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا رشتہ قائم رکھیں۔ وقت کے ساتھ حالات بہتر ہوئے، مگر اس واقعے نے مجھے اندر سے بدل دیا۔ میں نے سیکھا کہ زندگی میں بعض لمحات انسان کو آزماتے ہیں، اور اصل سمجھداری یہی ہے کہ انسان اپنے جذبات پر قابو رکھے اور ہر رشتے کی حد کا خیال رکھے۔ یہی چیز انسان کو مضبوط اور باوقار بناتی ہے۔